फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये वीडियो है ये होम मैनेजर्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, द सेम वे ये सारी की सारी फीमेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ये स्मार्ट हाउसवाइफ या स्मार्ट होम मैनेजर तो है ही है, द सेम वे एक स्ट्रॉन्ग फीमेल के लिए भी है। सो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे इस वीडियो की जो स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ है उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई इसको दूसरों की इज्जत करना तो बहुत अच्छे से आता है, यानी कि अपने हस्बैंड की इज्जत करना, अपने लॉज की इज्जत करना और अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर चलना, इसको सबको इज्जत मान सम्मान देना आता है। बट उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज मायने रख रही है कि भाई इसको इज्जत करना भी आता है और इसको इज्जत करवाना भी आता है, यानी कि घर की या पांव की कोई जूती नहीं है कि ये तो सबके साथ ड्यू रिस्पेक्ट से पेश आ रही है, सबको प्रॉपर अच्छे से पेश आ रही है, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट भी कर रही है, बट इसके ट्रीटमेंट का कोई ध्यान नहीं रखना है, यानी कि जिसको जो मना है वो बोल रहा है, जिसको जो मना है कैसा भी बिहेव कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये कतई नहीं चलेगा। आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट दीजिए, द सेम वे सामने वालों को रिस्पेक्ट करना भी सिखाइए। जैसे मैं हर जगह कहती हूँ कि भाई आप में इतना तेज होना चाहिए कि हर एक के मुंह से कोई भी अल्फाज निकलने से पहले लोग 10 बार सोचे कि भाई किसकी शान में गुस्ताखी कर रहा है। सो आप बाहर नहीं निकल रही हैं, लेकिन हाँ आप इस घर को संवार रही हैं, आप बाकी लोगों का करियर बना रहे हैं और आपकी वजह से इस परिवार के हर एक सदस्य का जीवन अच्छे से गुजर रहा है। सो आप पूरे सम्मान की हकदार हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चाहे बच्चे हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे इन लॉज हो, उनके मुंह से अगर कोई गलत स्टेटमेंट या गलत तरीके से बातें निकल रही हैं, उनकी बातों को अच्छे शब्दों में लेकिन काटिएगा जरूर और उनको ये एहसास जरूर दिलाइएगा कि आप इन बातों को कतई पसंद नहीं कर रहे हैं और ना ही आप इन बातों को गलती से भी एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि अपनी शर्तों पर जीना। यूजुअली हम सबका एक मिथ होता है, जो एक बाहर निकलने वाली लेडी है या बाहर पे जो जॉब कर रही है, वाह उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, और जो लड़कियां शादी ही नहीं करती उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है कि भाई वो स्वच्छंद घूमती, अपनी शर्तों पे जीती, जो पहनने का मन करता है वो पहनती है, जो दिल करता है वैसे खर्च करती है, जिस तरीके से दिल करता है उस तरीके से अपना समय भी खर्च करती है, लाइफ एंजॉय करती है। बट हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज हमने शादी कर ली, हमने बच्चे कर लिए और हम तो सिंपली एक हाउसवाइफ हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो मिथ है या जो रियलिटी भी है उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए और कहीं ना कहीं इस रियलिटी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए। यहां पर बात यह आ रही है कि अपनी शर्तों पर जीना। मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे फोन किया और उसका जो प्रॉब्लम था कि भाई वो काफी दिनों से बीमार थी और जब वो अपने हस्बैंड से कह रही थी कि भाई मुझे डॉक्टर के पास जाना है, उसका हस्बैंड हर बात पर यही कहता था कि भाई मम्मी को बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना पसंद नहीं है, मम्मी से मैं पूछूंगा और तभी तुम्हें लेकर जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, सो आप डॉक्टर के पास खुद जाइए और आप अपने हस्बैंड को एक चीज क्लियर कर दीजिए कि आप मेरे साथ चलना पसंद कर रहे हैं, मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। आप पूछिए मत, आप उनको बताइए कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। और दूसरी चीज, अगर मम्मी जी से, पापा जी से या किसी से भी आपको परमिशन लेनी है, कोई भी पंडित से भी मुहूर्त निकालना है, सो वो प्लीज आप अपनी बीमारी के लिए निकालिएगा, मेरी बीमारी के लिए नहीं। और हाँ, इसमें एक आंसर के लिए भी तैयार रहिएगा कि जब आप अपने हस्बैंड से ये चीज कहेंगे तो वो कहेंगे कि ठीक है अगली बार से हर जगह अकेले ही जाना या डॉक्टर के पास मैं तुम्हें कभी नहीं लेके जाऊंगा। सो वहां पर भी ध्यान रखिएगा कि आपको कॉन्फिडेंट होकर यही कहना है कि कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। ये जो शर्तें होती हैं, ये चीजें मैं आपको सच बात बताऊं कि मैं होम मैनेजर की बात नहीं बता रही हूँ, ये मैं अच्छी खासी एक वर्किंग लेडी की बात बता रही हूँ जो अपने पैरों पर खड़ी और अपने पति से ज्यादा कमाती है। उसके पति ने ये तुच्छ सा आंसर दिया। यहाँ पर बात ये आपस में लड़ाई कराने वाली नहीं है, पर यहाँ पर पति देव को ये समझाने वाली बात है कि भाई मुझे पागल या मूर्ख मत समझो, मुझे भी घर से निकलना आता है, मुझे भी ऑटो टेम्पो या टैक्सी करनी आती है और मुझे भी डॉक्टर को दिखाना आता है या मुझे भी डॉक्टर से बात करनी आती है। सो ये जो संदेश देना होता है या ये जो मैसेज देना होता है, ये जो पॉपेट टाइप के हस्बैंड होते हैं उनको ये मैसेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। गलती से अगर मेरा ये वीडियो कोई भी हस्बैंड देख रहे हैं, सो उनसे कहूंगी कि अगर हस्बैंड बनना है तो बाहुबली की तरह बनना सीखिए। देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, जिसने अपनी माँ के गलत होने पर उनको बोल दिया था कि माँ आप गलत है। एक लड़की के मन की बात जाने बिना अपने बेटे को वचन देना गलत है। आपसे भूल हुई माँ।
सो इस तरीके का कि भाई गलत सही, जो गलत है जो सही है उसका पक्ष लीजिए, जो बातें हैं आप इसमें बीच का रास्ता निकालिए। फालतू के जो वाहियात जवाब होते हैं या वाहियात आंसर्स होते हैं उनको कतई मुंह से मत निकालिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कभी भी संस्कारों की बात आती है कि भाई बच्चे सही रास्ते पे नहीं चल रहे या बच्चे बिगड़ रहे हैं या बच्चों में संस्कारों की कमी है, तो यहाँ पर भी जो फीमेल होती है यानी कि जो मदर होती है, चाहे वो वर्किंग है चाहे हाउसवाइफ है, उसी के सर पे सारा का सारा दारोमदार होता है। यानी कि उसने बच्चों को सही तालीम नहीं दी है, बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा और गौर फरमाइएगा कि यहाँ पर व्हाट्सएप करते हुए हस्बैंड पे कोई भी ध्यान नहीं देगा। अगर वो मोबाइल पे बिंजिंग भी कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं या कोई अच्छे अच्छे वीडियोस देख रहे हैं या टिकटॉक ही देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे या बच्चों की गलत बात पे भी नहीं टोक रहे, उनको कोई नहीं कहेगा। ना तो आपके इन लॉज कहेंगे, ना आपकी खुद की फैमिली कहेगी और ना ही रिश्तेदार कहेंगे, क्योंकि उनके ऑफिस जाते हैं, वो बहुत काम करते हैं और वो अभी बहुत बिजी है क्योंकि वो व्हाट्सएप कर रहे हैं और इसको कहने की किसी में कोई हिम्मत नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना सजेशन देना चाहूंगी कि यहाँ किसी को भी ब्लेम गेम मत खेलिएगा। वाकई इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपने से जितना बन सकता है बच्चों को संभालने की कोशिश करिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। और अच्छे संस्कारों की बात आ रही है, आपके बच्चे अपने आप ही अच्छे निकलेंगे अगर वो चीजें आप खुद से फॉलो कर रहे हो और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और मैं सच बात बताऊं, अगर आपको बच्चों में अच्छी हैबिट्स डालनी है, आप उन्हीं के साथ बैठिए, आप उन्हीं से फ्रेंडशिप करिए, उन्हीं से अच्छी अच्छी बातें करिए, उनकी बातें जानिए और उनकी बातों से ही उनको गलत सही बताइए। अपने आप ही अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे और आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि ये जो स्मार्ट हाउसवाइफ है या जो स्मार्ट होम मैनेजर है उसको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि सुबह 5 बजे उठिए, आटा गूंथिए, मशीन लगाइए, बच्चों को ये सारी चीजें वो हम ऑलरेडी करते हैं और वो चाहे वर्किंग वुमेन हो, होम मैनेजर हो, हर कोई अपना काम ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करता है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बात ये आ रही है कि आप ये जो सीरीज से काम कर रहे हैं, तो बीच का ये जो टाइम बच रहा है उसमें ये जो आप फोन करने लगते हैं, गॉसिप्स करते हैं, सॉरी मैं वर्ड बोल रही हूँ लेकिन गॉसिप्स ही होती हैं, चाहे फ्रेंड्स से, चाहे अपनी मदर से, चाहे फैमिली से, और वो घंटों बातें होती हैं। हमें खुद नहीं पता लगता है कि हमने इतने देर तो काम किया, हमने कोई भी रेस्ट नहीं किया या हमने फोन पे भी बात नहीं करी। फोन में आधा टाइम बात करी, वो तो कंपलसरी है फीमेल्स के लिए। आपने फोन पे आधी देर बात करी और उसके बाद टीवी सीरियल्स देखे, जो टीवी सीरियल्स अपने आप में गार्बेज होते हैं, गंद होते हैं, इससे ज्यादा कोई वर्ड मेरे पास मुंह पे ही नहीं आ रहा है। गंद हमारे दिमागों में बसती है फ्रेंड्स, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। उसको आप खुद भी अपनी बातें कभी सुनेंगे, अपने विचार सुनेंगे तो आपको अपने आप से चिढ़ हो जाएगी। हस्बैंड आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते या उस लायक नहीं समझते, आपको खुद ये चीज भी सही लगेगी कि वो क्यों नहीं समझते, क्योंकि ये जो सीरियल्स और ये जो सारी लेडीज ये सब ये बातें सुन सुन के दिमाग में ना गंद भर जाती, कबाड़ हो जाता है। सो यहाँ पर आप ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं, अपने दिमाग को इन गंद भरने से बचाइए। यानी कि कोई भी फालतू लेडी में मैं सबको इंक्लूड करूंगी। डेली आप किसी से भी बात कर रहे हैं, क्या सब्जी बनी, क्या ये हुआ, बच्चों ने ये किया, हस्बैंड ने वो किया, मेरे लॉज ने कहा, उसने वो कहा, अरे भाई छੱड दो सारी बातों को। बीच में जो रेस्ट मिल रहा है उसमें एक पावर नैप लो अच्छी खासी, एंड द सेम वे अपनी कुछ वैल्यू एडिशन करो। ये नहीं कि मैं रात भर रोती रहती हूँ, मेरी सास ये कह देती, मेरे हस्बैंड ने ये ताना, छੱड दो सारी बातों को, अपने में वैल्यू एडिशन करो कि भाई मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं क्या क्या पढ़ाई कर सकती हूँ, मुझे अपने बच्चों के लिए क्या क्या और आगे पे करियर देखने, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने हस्बैंड को कोई भी बात बोलूं तो वो कान लगाकर सुने कि मेरी वाइफ ने कहा है, या उनको किस बात पर फक्र महसूस होगा कि मेरी वाइफ मेरे साथ चल रही है। सो ये छोटी छोटी चीजें, और इनको भी अगर साइड में कर दो कि भाई मैं घर पे भी रह के कुछ अर्निंग कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ अलग से अपने आप में वैल्यू एडिशन कर सकती हूँ कि नहीं, मैं अपने आप से कुछ ऐसा रोल मॉडल खड़ा कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे भी मेरे ऊपर प्राउड फील करें। मेरी एक फैमिली फ्रेंड है, मैं सच बात बताऊं, मुझे उनकी बात इतनी काबिले तारीफ लगती है कि उसकी शादी बिल्कुल भज्जर गांव में हो गई। जैसे कहते हैं ना कि 50 लोगों का उसको खाना बनाना पड़ता था बेचारी को, लेकिन जब उसके हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ उसको शहर आना पड़ा। लड़की की जो मैं बात बता रही हूँ, शी इज MSc केमिस्ट्री, लेकिन उसने गाँव में रहकर वहां पर भी कोप किया, यानी कि सारे लोगों का खाना पीना जो करती थी। और जब वो शहर में आई फ्रेंड्स, उसकी जो सबसे अच्छी बात थी कि उसके जो इतने दिनों में खाना बनाने की प्रैक्टिस हो गई थी, उसमें ही उसने अपने आप में बहुत सारी चीजें सीख ली। और आज
आज की डेट में जोमैटो, स्विगी सब तरफ वो अपनी यूनिक डिश है उनको सप्लाई करती है। इवन देन वो बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है, शेफ्स वाले होते हैं। सो बात ये है कि किस तरीके से अपने आप को बिजी करना और किस तरीके से अपने आप को यूनिक बनाना। जैसे मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने लिखा, मैं रात भर रोती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड ठीक से बात नहीं करते, मेरे बच्चे ऐसे रहते हैं, मेरे सास ससुर मेरे बच्चों को खींच। अरे यार, ये जो नॉनसेंस बातें हैं ना, इनका मैं जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैं इसको पूरा का पूरा बुलशिट कहूंगी। सॉरी, मैं चैनल में इस तरीके की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इस तरीके की बातें सोचती हैं या करती हैं तो आप अपने आप में ही बोझ हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि भाई खुद को कैसे संभालें। और जो खुद को नहीं संभाल पा रहा है, सो बाय गॉड उसके बच्चे वो कैसे संभाल रहे होंगे। आई डाउट एंड आई रियली डाउट। इस होम मैनेजर को टाइम मैनेज करना है, यानी कि अपने टाइम का सही तरीके से यूटिलाइजेशन। उसी तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आज कुछ गुस्सा हो रहा है, आज कुछ कहा सुनी हो गई, आज कोई भी बात हो गई। सो इस स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये इलाज नहीं है कि इस सहेली से, उस सहेली से, उस पड़ोसी से, मम्मी से, पापा से, इससे उससे सब तरफ फोन करके हल्ला काटना है या अपने घर का ढिंडोरा पीटना है। यहाँ पर आपको देखना है कि आपको अपना स्ट्रेस कैसे रिलीव करना है। आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप खुद में कुछ गुनगुना सकते हैं, आप कुछ कॉमेडी सीरियल्स देख सकते हैं, आप फला 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 बहुत सारी चीजें, या नहीं कुछ है तो अच्छी किताब ही पढ़ सकते हैं, नहीं कुछ है तो न्यूज़पेपर ही पढ़ सकते हैं, कुछ भी करो, लेकिन इसी तरीके से अपना स्ट्रेस रिलीव करने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आज की जो फीमेल है या आज की जो होम मैनेजर है, उसे पता होना चाहिए कि उसकी फैमिली में आने वाला कौन सा शख्स वैल्यूएबल है, यानी कि उसके घर में किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। कुछ लोग, कुछ सहेलियां, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि भाई ये हमारे घर के लिए अच्छे नहीं है, ये आते हैं सो हमारे घर का माहौल बिगड़ जाता है या हमारे बच्चों को ये बिगाड़ देते हैं। सो केवल गॉसिप्स के लिए या केवल उनसे बैठ के बातें करना आपको अच्छा लगता है, सो इसको थोड़ा सा साइड में करिएगा। ऐसे लोग जो फैमिली में आने लायक नहीं है या बैठाने लायक नहीं है या उनकी वजह से टाइम वेस्ट होता है, उनको भी धीरे से अपनी फैमिली से अलग कर दीजिएगा, यानी कि उनको भी डिटैच कर दीजिएगा, चाहे वो आपके कितना भी करीबी क्यों ना हो। और फ्रेंड्स, आपने सुना भी होगा और ये चीज मान भी रहे होंगे कि भाई ये जो हमारी इंडियन सोसाइटी में कहा जाता है कि भाई पति परमेश्वर है, पति को पति ही बना रहने दीजिए, पति को परमेश्वर मत बनाइए। और ये जो पति है ये परमेश्वर तभी बन सकता है जब आप भी महागौरी का रूप ले, यानी कि आप भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो। जब आप शिव परिवार देखती हैं तो आप उसमें खुद भी देखती हैं कि अगर यहाँ पर शिव जी बैठे हैं तो यहाँ पर हमारी महागौरी भी बैठी होती हैं, यानी कि इक्वल इंपॉर्टेंट है, यानी कि महादेव और ये शक्ति पूरे तरीके से चीजों को बराबर कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं। उसी तरीके से आपको भी इक्वली इंपॉर्टेंट होना है, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। ये बात नहीं आ रही है कि आप बाहर घर से निकलें तभी आप कुछ कर पाएंगे, आप घर पे रहकर सपोर्ट कर सकते हैं, आप बिना कोई जॉब करे हुए सपोर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने आप को काबिल बनाइए। ये जो पढ़ाई लिखाई करिए इसको अपडेट करिए, डेली पे न्यूज़पेपर पढ़िए, एक नहीं दो न्यूज़पेपर पढ़िए, हर न्यूज़पेपर में कंटेंट होता है। लोग पूछते हैं कौन सी किताब पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, अरे भाई चंद टाइम की बात होती है, आधे घंटे का भी जो टाइम मिलता है अच्छा खासा आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, उसके आर्टिकल्स पढ़िए, उसके एडिटोरियल्स पढ़िए। आप अच्छे से जब न्यूज़ गैदर कर लेंगे, न्यूज़ चैनल देखिए कि भाई कौन सी न्यूज़ चल रही है, क्या चल रहा है आज की डेट में, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या चल रहे हैं, कुछ अच्छी मैगजीन्स देख लीजिए, उनको पढ़िए, अपने आप ही वैल्यू एडिशन हो जाएगा, अपने आप ही आप उनके साथ कदम से कदम चलने लायक हो जाएंगी। और यहाँ पर सिलेक्शन बहुत मैटर करता है कि ऐसा तो नहीं कि आप सारा का सारा ये जो ज्ञान ले रहे हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं या कुछ भी गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई न्यूज मिल गई और आपने उसी न्यूज को सच मान लिया। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि अपने आप को हर लिहाज से इमोशनली, मेंटली हर तरफ से स्ट्रांग बनाना है, यानी कि कोई भी भाव आ रहा है, रो रहे हैं तो रोते ही चले जा रहे हैं, बकबक कर रहे हैं तो बकबक करते जा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है तो 4 दिन तक गुस्सा ही नहीं खत्म हो रहा है। सो भाई ये सब चीजें नहीं चलती हैं, क्योंकि यहाँ बात इक्वली इंपॉर्टेंट होने की बात आ रही है और यहाँ पर स्मार्ट होने के साथ साथ स्ट्रांग होने की भी बात आ रही है। हम जब बराबरी की बात करते हैं तो हमारे जो हस्बैंड्स होते हैं वो ऐसे बेवकूफी का परिचय कभी नहीं देते हैं कि वो रोते ही जा रहा है, गुस्सा करते ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। हमें भी अपने सारे इमोशंस और अपने भावों को कंट्रोल करना आना चाहिए और अपने आप को हर लिहाज से परिपक्व, जिसे कहते हैं ना, मैच्योर बन के दिखाना होता है कि कोई भी कुछ बात हमसे बोल रहा है
तो समझ लें, यानी कि घर के भी जो बड़े बुजुर्ग या इन लॉज भी हमसे कोई बात कर रहे हैं, या इवन हमारी जो नंद भी आ रही है वो भी कोई बात करे, तो हर समय वो खराब नहीं कह रही होती हैं, या ऐसी नहीं होती कि बस पलट के जवाब दे दो। वो भी कई बार बातें ऐसी होती हैं जो हमारे भले के लिए होती हैं। सो यहाँ पर हमें ये समझने वाली बात भी है कि हर तरफ से हम स्ट्रांग हो, हर तरफ से समझदार हो, हर तरफ से मैच्योर हो और हर तरफ से इंटेलिजेंट हो, यानी कि हर बात को समझने लायक हो। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस यही कहूंगी, ये आज की नारी है, ये भारतीय नारी है, और ये गलती से भी अबला नारी तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप में सशक्त है और अपने आप में परिपक्व है। ये खुद को भी संभालना जानती है, ये परिवार को भी संभालना जानती है और ये पूरे के पूरे समाज को भी संभालना जानती है। सो ये जो अपनी पर्सनैलिटी में और ये जो अपने वजूद में ये जो तेज होता है फ्रेंड्स, बस ये चंद एफर्ट करने से अपने आप में ये तेज पैदा करा जा सकता है। मैं बार बार सबसे यही कहती हूँ कि हम सब माँ दुर्गा के अवतार है, जो मल्टीटास्कर है और जो शक्ति स्वरूपा है। सो हम सब उन्हीं के अंश हैं। सो अपने आप में फक्र करना, अपने आप में घमंड करना और अपने आप को अच्छा बनाने में कोई भी कसर मत छोड़िएगा। जाते आते कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम। लव यू ऑल।